ना। आज हम सभी श्रवण करेंगे भगवान के वांग्मय विग्रह, जो श्रीमद् भागवतम है उसके अंतर्गत अष्टम स्कंद और इसके त्रयोदश 13वें अध्याय को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच मनुर्विवस्वतः पुत्रः शाधदेवः इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यस्तदपत्यानि मे शृणु। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वर्तमान मनु का नाम श्राद्धदेव है और वे सूर्य के अधिष्ठाता देवता विवस्वान के पुत्र हैं। श्राद्ध देव सातवें मनु हैं। अब मैं उनके पुत्रों का वर्णन करता हूँ, कृपा करके मुझसे सुने। परीक्षित महाराज जी ने जो प्रश्न किया था कि आप मुझे अन्य मनु जो हुए हैं या होंगे और भगवान की उनमें जो जो लीलाएं उनको श्रवण कराइए, इसी संदर्भ में सुखदेव गोस्वामी इसी क्रम में ये सुना रहे हैं। ईश्वाकुर्न भगश्च वा धृष्टः शर्यातिरेव च नरिष्यन्तो अथ नाभागः सप्तमोदिष्ट उच्यते। तरुषश्च पृषध्रश्च दशमो वसुमान् स्मृतः मनोर्वैवस्वतस्ते तस्य ते 10 पुत्राः परन्तप। हे राजा परीक्षित, मनु के 10 पुत्रों में जो प्रथम 6 है वे इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत तथा नाभाग हैं। 7वां पुत्र दिष्ट नाम से जाना जाता है। फिर तरुष तथा पृषध्र के नाम आते हैं और 10वां पुत्र वसुमान कहलाता है। आदित्या वशवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः अश्विनाभिर्भवो राजन् इंद्रस्तेषां पुरंदरः। हे राजन, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वे देवा, मरुद्गण दोनों अश्विनी कुमार भाई तथा ऋभु ये सब के सब देवता हैं और इनका प्रधान राजा जो इंद्र है वो कौन है? पुरंदर। अलग अलग मनु जब होते हैं मनवंतर, उनमें अलग अलग लोग इन पोस्ट पे विराजित होते हैं, उनका ही यहाँ पर वर्णन दिया गया। कश्यपो अत्रिर्वसिष्ठस्य विश्वामित्रो अथ गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृताः। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज सप्त ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। एक बार फिर से श्रवण करते हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज सप्त ऋषि के रूप में जाने जाते हैं और वैदिक संस्कृति में जिनको जन्म मिला है, सनातन संस्कृति में, वो किसी भी जाति और वर्ण में हो, उनका जब मूल परिचय ढूंढा जाए तो वो इन सातों में से किसी न किसी एक गोत्र से संबंधित होते हैं। जो सर नेम है, टाइटल है, जो नाम के बाद लगने वाले, वे समय देश काल के अनुसार चेंज होते गए, लेकिन जो गोत्र हैं वो वही रहेंगे। अत्रापि भगवज्जन्म कश्यपाददितेरभूत् आदित्या नाम वरजो विष्णुर्वामन रूपधृक्। इस मनवंतर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आदित्यों में सबसे छोटे वामन के नाम से अवतरित हुए। उनके पिता कश्यप तथा माता अदिति थी। संक्षेपतो मयोक्तानि सप्तमन्
मनवन्तराणि ते भविष्याण्यथ वक्ष्यामि विष्णोः शक्त्यान्वितानि च। मैंने तुमसे संक्षेप में 7 मनुओं की स्थिति बतला दी है। अब मैं भगवान श्री विष्णु के अवतारों सहित भावी मनुओं का वर्णन करूंगा। अलग अलग मनवंतर में भगवान अलग अलग रूपों में यहाँ प्रकट होते हैं, लीला विस्तार करते हैं। विश्वस्तश्च द्वैजाये विश्वकर्म सुते उभे संज्ञा छाया च राजेंद्र ये प्राग विहिते तव। हे राजन, मैं तुमसे पहले ही में 6वें स्कंध में हमने ऐसा श्रवण किया है, विश्वकर्मा की 2 पुत्रियों का वर्णन कर चुका हूँ, जिनके नाम संज्ञा तथा छाया थे, जो विवस्वान की प्रथम 2 पत्नियां थी। जो सूर्य देव विवस्वान है, उनकी ये जो 2 पत्नियां हैं, संज्ञा तथा छाया। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देव की एक तीसरी पत्नी भी थी, जिनका नाम वडवा था। इन तीनों पत्नियों में से संज्ञा की 3 संतानें हुई, यम, यमी तथा श्राद्धदेव। अब मैं छाया की संतानों का वर्णन करूंगा। सावर्णिस्तपति कन्या भार्या संवरणस्य या शनैश्चरस्तृतीयो अभूदश्विनो वडवात्मज। छाया को एक पुत्र सावर्णी तथा तपति नाम की एक पुत्री थी, जो बाद में राजा संवरण की पत्नी बनी। छाया की तीसरी संतान शनैश्चर, जिनको शनिदेव कहते हैं, वो कहलाई। वडवा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम अश्विनी बंधु हैं, अश्विनी जो कुमार हैं। अष्टमेन अंतर आयाते सावर्णिर भविता मनुः निर्मोक कविरजस्काद्याः सावर्णी तनया नृप। हे राजन, 8वें मनु की कालावधि आने पर सावर्णी मनु बनेगा। निर्मोक, वीर, जस्क इत्यादि उसके पुत्र होंगे। जो 8वां मनु का टाइम पीरियड आएगा, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं परीक्षित महाराज को, तब सावर्णी जो है वो मनु बनेंगे। ये सारे पोस्ट हैं, ये कोई व्यक्ति विशेष चिपक नहीं गए कि हमेशा के लिए फिट हो गए। हाँ, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग वहां पर पहुंचते हैं। और इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारी वैकेंसी, बहुत सारी संभावनाएं रख छोड़ी है कि कोई भी अपने साधन भजन को बढ़ाए, और इनमें से कोई भी पोस्ट कभी भी भगवान किसी को दे सकते हैं। वर्तमान समय में भी आज की जो हमारे राजनीति होती है, उसमें भी हम देखते हैं किसी का भी कभी कैसा भी नंबर लग जाता है, बड़ी पोस्ट कभी भी मिल सकती है। ऐसे ही भगवान ने भी सभी जीवात्माओं के लिए समान एक अवसर छोड़ा है। अपने अपने कद को बढ़ाइए, पद मैं स्वयं प्रदान कर दूंगा। तत्र देवाः सुतपसो विरजा अमृत प्रभाः तेषां विरोचन सुतो बलिरिंद्रो भविष्यति। 8वें मनवंतर में सुतपा, विरज तथा अमृत प्रभ गण देवता होंगे, और विरोचन पुत्र बलि महाराज देवताओं के राजा अर्थात इंद्र होंगे। जिन बलि महाराज का भी हमने कुछ अभी भी प्रसंग सुना है पिछले अध्यायों में, कि किस प्रकार से वे परास्त हो रहे हैं, ऐसा ऐसा अलग अलग। लेकिन अगले मनवंतर में वो इंद्र बनेंगे। आज जिस इंद्र से वो प्रहार खा रहे हैं युद्ध में, अब अगले मनवंतर में वे स्वयं इंद्र बनेंगे। कोई फिक्स नहीं है कि ये इंद्र बने और ये हमेशा ही इंद्र रहते हैं। और जो सामान्यतः हमें बचपन से कंडीशनिंग मिली होती है, जानकारियां, हम दूसरे एंगल से अपने इस धर्म और उससे संबंधित ज्ञान को लेते हैं। जब हम वैदिक साहित्यों के अनुगत्य में जाएं तो एक डिफरेंट तरीके से समझ पाएंगे। अभी तो यही पता है ना कि एक वरुण देव होते हैं, एक सूर्य देव होते हैं, एक इंद्र देव, और ये होते हैं, बस हमेशा ही होते हैं। लेकिन ये पोस्ट हैं, इन पर जो विराजित होते हैं वे हर मनवंतर में चेंज होते हैं। हर एक बार एक नई जीवात्मा को भगवान वहां बिठाते हैं कि ले मैं बिठाना चाहता हूँ। बलि महाराज ने आत्मसमर्पण किया, भगवान को आत्मनिवेदन कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व तोमार चरणे सापिया। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी के
वैष्णव गीत है। ऐसा ही बलि महाराज ने किया। हाँ, और जैसा कि वल्लभाचार्य जी की स्तुति में हम एक बार सुनते हैं, अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षुम पथिगेहहीना। जो आपको ईमानदारी से सरेंडर करता है ठाकुर जी, आप उसको अकिंचन बना देते हो, दीनहीन बना देते हो। पथिगेहहीना, करोति भिक्षुम पथिगेहहीना, रास्ते का भिखारी बना देते हो। लेकिन ये अधूरा सत्य है। और ये वो भाव से कह रहे हैं, कैसा आप उसको कर देते हो, ऐसे चोर हो। लेकिन भगवान जब जगत मजूरी देता है तो क्यों राखे भगवान। बलि महाराज का भगवान ने सब छीन लिया। अब तुझे मैं नरक भेजता हूँ, पाताल भेजता हूँ, अब तो बस। हाँ, दे मुझे तीसरा पैर कहाँ रखूं, बता। भगवान इतने ऐसे उत्तेजित होकर कह रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने आत्मनिवेदन कर दिया अपनी धर्म पत्नी से सलाह करके, और भगवान को दोनों ने खुद को ही समर्पण कर दिया, तो फिर भगवान ने उन्हें उस समय तो सुतल लोक का इतना सुंदर शासन दिया, अगले मनवंतर में स्वयं इंद्र की गद्दी पे उन्हें विराजित किया। ऐसे श्री भगवान हैं। दत्तवे मां याचमानाया विष्णवे यः पदत्रयम् राधमिन्द्र पदम हित्वा ततः सिद्धिं वाप्स्यति। बलि महाराज ने भगवान श्री विष्णु को 3 पग भूमि दान में दी, जिसके कारण उन्हें तीनों लोक खोने पड़े। किंतु बाद में बलि द्वारा सर्वस्व दान दिए जाने पर जब भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, तो बलि महाराज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, भगवत भक्ति में वे स्थित हो जाएंगे। यो असौ भगवता बद्धा प्रीतेन सुतले पुनः निवेशितो अधिके स्वर्गा धनु दधुनास्ते स्वराडिव। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रेम पूर्वक बलि को बांध लिया और फिर उसे सुतल राज्य में अधिष्ठित किया, जो स्वर्ग की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली ऐश्वर्यशाली है। आपने श्रवण किया था एक प्रसंग में कि इनको बिल स्वर्ग कहा जाता है, जो नीचे के जो लोक हैं उनमें इन जैसा इस मर्त्य लोक में जहां हम रह रहे हैं, यहाँ जैसे वहां मानसिक और शारीरिक कष्ट नहीं होते। इस समय बलि महाराज उसी लोक में रहते हैं और इंद्र की अपेक्षा अधिक सुखमय स्थिति में है। गालवो दीप्तिमान् रामो द्रोणपुत्रः कृपस्तथा ऋष्यशृङ्गः पितास्माकं भगवान् वादरायणः। इमे सप्तर्षयस्तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः इदानीमासते राजन् स्वे स्व आश्रममण्डले। हे राजन, 8वें मनवंतर में गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग तथा हमारे पिता व्यासदेव, जो नारायण के अवतार हैं, सप्त ऋषि होंगे। इस समय वे अपने अपने आश्रमों में निवास कर रहे हैं। जो 8वां मनवंतर होगा, उसमें सुखदेव गोस्वामी जी श्रवण करवा रहे हैं। जो आगामी जो मनवंतर होगा, उसमें ये जो हमने नाम सुने, ये सब सप्त ऋषियों की पोस्ट पर विराजित होंगे। इनमें से ऋष्य श्रृंग जो आप नाम श्रवण कर रहे हैं, ये एक ऋषि पुत्र हैं। और ये वो ऋषि हैं जिन्होंने दशरथ महाराज जी के यहाँ यज्ञ संपन्न करवाया था, जिसके फलस्वरूप भगवान अपने 4 विस्तारों में प्रकट होते हैं। ऋष्य श्रृंग देवगुह्यात् सरस्वत्यां सार्वभौम इति प्रभुः स्थानं पुरन्दरात् धृत्वा बलये दास्यतीश्वरः। 8वें मनवंतर में महान शक्तिशाली भगवान सार्वभौम जन्म ग्रहण करेंगे, और उनके पिता होंगे देवगुह्य तथा माता होंगी सरस्वती। वे पुरंदर इंद्र से राज्य छीनकर उसे बलि महाराज को दे देंगे। नवमो दक्ष श्रावणिर मनुर्वरुण संभवः भूत केतुर्दीप्त केतुर इत्याद्यात् तत्सुता नृपा। हे राजन, 9वां मनु
दक्ष सावर्णी होगा, जो वरुण का पुत्र होगा। भूत केतु, दीप्त केतु इत्यादि उसके पुत्र होंगे। जिस समय ये श्रवण करवाया जा रहा है उस समय के लिए ये भविष्य है। अभी भी ये भविष्य ही है, हम जिस समय में हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी से पहले ही राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। पारामरीचिर चिगर भाध्या देवा इंद्रो अद्भुतः स्मृतः द्युतिमत् प्रमुखास्तत्र भविष्यन्त्यर्षयस्ततः। 9वें मनवंतर में पार तथा मरीच गर्भ इत्यादि देवता रहेंगे। स्वर्ग के राजा इंद्र का नाम होगा अद्भुत, और द्युतिमान सप्त ऋषियों में से एक होगा। आयुष्मतो अम्बु धाराया वृषभो भगवत्कला भविता येन संराधाम त्रिलोकीं भोक्ष्यतेऽद्भुतः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंशावतार ऋषभ देव अपने पिता आयुष्मान तथा माता अम्बुधारा से जन्म लेंगे। वे अद्भुत नामक इंद्र को तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोगने के योग्य बनाएंगे। दशमो ब्रह्म सावर्णी रूप श्लोक सुतो मनुः तत्सुता भूरि श्रेणाद्या हविष्मत् प्रमुखा द्विजाः। उप श्लोक का पुत्र ब्रह्म सावर्णी 10वां मनु होगा। भूरिश्रेण उसके पुत्रों में एक होगा, और हविष्यमान इत्यादि ब्राह्मण सप्त ऋषि होंगे। हविष्मान सुकृतः सत्यो जयो मूर्तिदस् तदा द्विजाः सुवासन विरुद्धाद्या देवाः शंभुः सुरेश्वरः। हविष्मान सुकृत सत्य जय मूर्ति इत्यादि सप्त ऋषि होंगे। सुवासन गण तथा विरुद्ध गण देवता होंगे, और शंभु उन सबका राजा इंद्र होगा। विश्वक्सेनो विशुच्यां तु शंभोः सख्यं करिष्यति जातः श्वांसेन भगवान गृहे विश्वसृजो विभुः। विश्वश्रेष्ठा के घर में विशुचि के गर्भ से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के श्वांस विश्वक्सेन के रूप में अवतरित होंगे। वे शंभु से मैत्री स्थापित करेंगे। मनुर्वै धर्म सावर्णी रेकादशम् आत्मवान् अनागतास्तत्सुताश्च सत्य धर्मादयो दश। 11वें मनवंतर में धर्म सावर्णी मनु होंगे, जो अध्यात्म ज्ञान के अत्यंत विद्वान होंगे। उनके 10 पुत्र होंगे, जिनमें सत्य धर्म प्रमुख होगा। विहंगमाः कामगमा निर्वाण रुचया सुराः इंद्रश्च वैधृतस्तेषां ऋषयश्चारुणादयः। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि इत्यादि देवता होंगे। वैधृत देवताओं का राजा होगा, और अरुण इत्यादि सप्त ऋषि होंगे। आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्म सेतुरिति स्मृतः वैधृतायां हरेरंशस् त्रिलोकीं धारयिष्यति। आर्यक का पुत्र धर्म सेतु आर्यक की पत्नी वैधृता की कोख से श्री भगवान के अंशावतार के रूप में जन्म लेगा, और तीनों लोकों में शासन करेगा। भविता रुद्र सावर्णी राजन् द्वादशमो बनुः देववानुप देवश्च देवश्रेष्ठादया सुताः। हे राजा, 12वां मनु रुद्र सावर्ण कहलाएगा। देववान, उपदेव तथा देवश्रेष्ठ उसके पुत्र होंगे। ऋतधामा च तत्रेन्द्रो देवाश्च हरितादयः ऋषयश्च तपस्व्याग्निधृकादयः। इस मनवंतर में ऋतधामा इंद्र होगा, और हरित इत्यादि देवता होंगे। तपोमूर्ति तपस्वी तथा
आग्निध्रक सप्त ऋषि होंगे। स्वधामाख्यो हरेरंशः साधयिष्यति तन्मनोः अंतरम सत्य सहसः सुनृतायाः सुतो विभु। माता सुनृता तथा पिता सत्य सह से श्री भगवान के अंशावतार स्वधामा उत्पन्न होंगे। वे उस मनवंतर में शासन करेंगे। मनुस्त्रयोदशो भाव्यो देवसावर्णिरात्मवान् चित्रसेन विचित्राद्या देवसावर्णि देहजाः। 13वें मनु का नाम देव सावर्णी होगा और वह आध्यात्मिक ज्ञान में काफी बढ़ा चढ़ा होगा। चित्रसेन तथा विचित्र उसके पुत्रों में से होंगे। देवा सुकर्म सुत्राम संज्ञा इंद्रो दिवसपतिः निर्मोक तत्वदर्शाद्या भविष्यन्त्य ऋषयस्तदा। 13वें मनवंतर में सुकर्मा तथा सुत्रामा इत्यादि देवता होंगे। दिवसपति स्वर्ग का राजा इंद्र होगा और निर्मोक तथा तत्वदर्श सप्त ऋषि होंगे। देवहोत्रस्य तनया उपहर्ता दिवसपतेः योगेश्वरो हरेरंसो बृहत्यां संभविष्यति। देवहोत्र का पुत्र योगेश्वर श्री भगवान के अंशावतार रूप में प्रकट होगा और उसकी माता का नाम बृहति होगा। वह दिवसपति के कल्याणार्थ कार्य करेगा। भगवान के जो अवतार हैं, मुख्यतः हम 10 अवतारों को श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवतम 24 ऐसे अवतारों का वर्णन करती है, लेकिन भगवान के अंशावतार, कला अवतार, मनवंतरावतार से अलग अलग प्रकार से अगर देखें तो असंख्य अवतार हैं और हम सबके सबको समझ पाना वो तो मुश्किल है, पर हम जितना भी हम नाम श्रवण करते जाएं, भगवान हर परिस्थिति में हर जगह वहां तैयार रहते हैं कि किस प्रकार से मैं कैसे जीवों के कल्याण में उनकी हेल्प कर सकता हूँ। मनुर्वा इंद्र सावर्णिश्चतुर्दशम एष्यति उरु गंभीर बुधाद्या इंद्र सावर्णि वीर्यजाः। 14वें मनु का नाम इंद्र सावर्णि होगा। उसके पुत्रों के नाम उरु, गंभीर तथा बुध होंगे। पवित्राश्चाक्षुषा देवाः शुचिरिन्द्रो भविष्यति अग्निर्बाहु शुचि शुद्धो मागधाद्यास्तपस्विनः। पवित्र गण तथा चाक्षुष गण इत्यादि देवता होंगे और शुचि इंद्र होगा। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध, मागध और अन्य तपस्वी सप्तऋषि होंगे। सत्रायणस्य तनयो बृहद्भानुस्तदा हरिः वितानायां महाराज क्रियातंतून वितायिता। हे राजा परीक्षित, 14वें मनवंतर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विताना के गर्भ से प्रकट होंगे और उनके पिता का नाम सत्रायण होगा। यह अवतार बृहद भानु के नाम से विख्यात होगा और वह आध्यात्मिक कार्यकलाप करेगा। चतुर्दशैतानि त्रिकालानुगतानि ते प्रोक्तान्ये विरमितः कल्पो युगसहस्र पर्ययः। हे राजन, मैंने अभी तुमसे भूत, वर्तमान तथा भविष्य में हुए अथवा होने वाले 14 मनुओं का वर्णन किया। ये मनु कुल मिलाकर जितने समय तक शासन करते हैं वह 1000 युग का चक्र है। यह कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। जो लग रहा है ना हमें कि क्या क्या बोलते जा रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, ऐसे तो नाम नहीं सुने कोई अवतार, क्योंकि हम जिस मनवंतर में उसमें ये अवतार नहीं हुए। ये भावी मनवंतरों का वर्णन है और जो ये टाइम पीरियड है हमारी इमेजिनेशन से बाहर है, फिर भी कोशिश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी का एक जो दिन है, एक दिन, यह जो कल्प है वो ब्रह्मा जी का एक दिन है और इसमें जो ये युग है, युग
जिनको हम बोलते हैं चतुर्युग, ऐसे ऐसे। ये 1000 युगों का एक सर्कल है। ये 14 मनु मिलकर इनमें शासन कर रहे हैं बारी बारी से, जब जो मनवंतर चल रहा है, हाँ, उसके अंतर्गत। थोड़ा इमेजिनेशन से बियॉन्ड का मामला है फिर भी, इसलिए ये हमें ऐसे लग रहे कि सुने ही नहीं ऐसे। हमें इसलिए यही वाले ही पता है कि सप्तऋषि यही होते हैं, हाँ, जो हमारे टाइम पीरियड में अभी हैं। लेकिन ये भविष्य का भी उनको वर्णन सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, क्योंकि परीक्षित महाराज ने ऐसी ही जिज्ञासा की कि आप तो बस शॉर्टकट में थोड़ा सा ही सुनाए आपने, प्रियव्रत उत्तानपाद इनकी जो ये इनके ही वर्णन सुनाए, हाँ, मनु शत्रुपा जो ये हैं इनके ही सुनाए, और आप मुझे अन्य जो मनु हुए हैं ये होंगे और उनमें भगवान की जो लीलाएं होंगी अवतार, उनके विषय में सुनाइए। तब ये भविष्य उनको सुनाया जा रहा है। और इस प्रकार से जो 13वां अध्याय है जिसमें मनुओं का वर्णन हमने श्रवण किया, संपूर्ण हुआ। और इसका जो चतुर्दश 14वां जो अध्याय है इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीराजोवाच मन्वन्तरेषु भगवन् यथा मन्वादयस्त्विमे यस्मिन् कर्मणि ये येन नियुक्तास्तद्वदस्व मे। महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की, हे परम ऐश्वर्यशाली श्रील सुखदेव गोस्वामी, कृपा करके मुझे बताएं कि प्रत्येक मनवंतर में मनु तथा अन्य लोग किस तरह अपने अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं, वे किसके आदेश से ऐसा करते हैं। परीक्षित महाराज भी जब सुन रहे हैं ऐसा तो उन्हें भी तो लगेगा कि चलता कैसे इतना बड़ा ये सिस्टम, हाँ, रन कैसे होता है ये, इतना इतना जो सुनाया। तो वो यही जानना चाहते हैं कि इस अलग अलग मनवंतरों में जो मनु हैं और जो अन्य लोग हैं सब अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, तो ये तो बताओ कि इस पूरे सिस्टम को रन कौन कर रहा है, किसके आदेश से ऐसा चल रहा है कि सब अपना अपना काम करते जा रहे हैं। श्री ऋषिरुवाच मनवो मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते इंद्राः सुरगणाश्चैव सर्वे पुरुष शासनाः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, सारे मनु, मनु के पुत्र, ऋषि, इंद्र तथा देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यज्ञ जैसे विविध अवतारों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यज्ञादयो याः कथिताः पौरुष्यस्तनवो नृप मन्वादयो जगद्यात्रां नयन्त्याभिप्रचोदिताः। हे राजन, मैं आपसे पहले ही श्री भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन कर चुका हूँ। यथा यज्ञ अवतार का यही अवतार मनुओं तथा अन्यों का चुनाव करते हैं, वो सेलेक्ट भी वही करते कि कौन किस पोस्ट पे बैठेगा, और उन्हीं के आदेश पर वे विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्ता श्रुति गणान्यथा तपसा ऋषयो अपश्यन्यतो धर्मः सनातनः। प्रत्येक 4 युगों के अंत में महान संत पुरुष जब यह देखते हैं कि मानव के शाश्वत वृत्तिपरक कर्तव्यों का दुरुपयोग हुआ है, तो वे धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करते हैं। जिस प्रकार से जो जो भी युगों के अंत होते हैं, चारों युगों के अंत में जब देखा जाता है कि जो मानवता के लिए जो मूल्य स्थापित किए गए, जो वैल्यू सेट की गई, पैरामीटर के ऐसा ऐसा होना चाहिए, जब वो नीचे की ओर जा रहे होते हैं, तो फिर से जो संत पुरुष हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, और वे इसको फिर पुनः स्थापित करते हैं, धर्म के सिद्धांतों को। और इस कलयुग के लिए विशेषतः जो धर्म का सिद्धांत है वो क्या है, कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा। कलयुग में बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे दोष हैं, जो अन्य और समय में नहीं होते, लेकिन एक महानता भी है कि यहाँ एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का
नाम संकीर्तन करने से मुक्त हुआ जा सकता है इस भव सिंधु से। ततो धर्मं चतुष्पादं मनवो हरिणोदिताः युक्ताः संचारयन्त्यद्धा स्वे स्वे काले महीं नृप। हे राजन, तत्पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार व्यस्त होकर सारे मनु चारों अंशों में धर्म की प्रत्यक्ष पुनः स्थापना करते हैं। ये जो मनु है वे अ, इसको पुनः स्थापित करते हैं। और भगवत गीता जब आप श्रवण करते हैं, आपने उसमें श्रवण किया होगा कि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इससे पहले भी मैं ये सुना चुका हूँ। विवस्वान जो अ, विवस्वान है, सूर्य देव विवस्वान, उनको मैं सुना चुका हूँ। और इस प्रकार से विवस्वान ने फिर इसको मानव जाति के जो पिता है मन उनको दिया, और फिर इन्होंने इसको आगे और आगे एक गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू आगे बढ़ाया। पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागशः यज्ञ भाग भुजो देवा ये च तत्रान्विताश्च तैः। यज्ञों के फलों का भोग करने के लिए विश्व के शासक अर्थात मनु के पुत्र तथा पौत्र मनु के शासन काल के अंत तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। देवता भी इन यज्ञों के फलों के भाग प्राप्त करते हैं। इंद्रो भगवता दत्तां त्रैलोक्याश्रियमूर्जितां भुञ्जानः पाति लोकांस्त्रीन् कामं लोके प्रवर्षति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से आशीष प्राप्त करके तथा इस तरह अत्यधिक विकसित ऐश्वर्य का भोग करते हुए स्वर्ग का राजा इंद्र सभी लोकों पर पर्याप्त वर्षा करके तीनों लोकों के जीवों का के सारे जीवों का पालन करता है। भगवान से आशीर्वाद लेके और जो उन्हें सैलरी के रूप में समझ सकते हैं, या भगवान ने जो उनपे कह सकते हैं कृपा की है, उससे जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है उसको भोग करते हुए भगवान की ही शक्ति से फिर यहाँ पर शासन करते हैं। ज्ञानम चानुयुगम ब्रूते हरिः सिद्ध स्वरूप धृक् ऋषि रूप धर कर्म योगम योगेश रूप धृक्। प्रत्येक युग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि दिव्य ज्ञान का उपदेश देने के लिए सनक जैसे सिद्धों का रूप धारण करते हैं। कर्म योग की शिक्षा देने के लिए याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषियों का रूप धारण करते हैं तथा योग की विधि सिखाने के लिए दत्तात्रेय जैसे महान योगियों का रूप धारण करते हैं। सर्गम प्रजेश रूपेण दस्युन्हन्यात् स्वरांग वपुः काल रूपेण सर्वेषां भावाय पृथक गुणः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रजापति मरीचि के रूप में संतान उत्पन्न करते हैं। राजा का रूप धारण करके वे जो चोर लुटेरे हैं उनका वध करते हैं, और काल के रूप में वे सबका संहार करते हैं। भौतिक संसार के जितने गुण हैं उन्हें श्री भगवान के ही गुण समझना चाहिए। स्तूयमानो जनैरे विरमायया नाम रूपया विमोहितात्म भिन्नाना दर्शनैर्न च दृश्यते। सामान्य लोग माया के द्वारा विमोहित हो जाते हैं, अतएव वे परम सत्य श्री भगवान को विविध प्रकार के शोधों तथा दार्शनिक चिंतन के द्वारा पाने का प्रयास करते हैं, किंतु इतने पर भी वे भगवान का दर्शन पाने में असमर्थ रहते हैं। जो सामान्य जन है माया द्वारा मोहित है, वे ऐसे ढूंढना चाहते हैं कि कभी अंतरिक्ष में ढूंढो ब्लैक ब्लैक होल कहाँ पे है, और कभी ढूंढो गॉड पार्टिकल कौन सा होता है, ऐसा ऐसा जो प्रयास कर रहे हैं, किंतु फिर भी वे भगवान को पाने में असमर्थ रहते हैं। एतत् कल्प विकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितं यत्र मन्वन्तराण्याहुश्चतुर्दश पुराविदः। एक कल्प में अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में कई परिवर्तन होते हैं जो विकल्प कहलाते हैं। हे राजन, मैं इन सब का वर्णन पहले कर चुका हूँ। विद्वान व्यक्तियों ने जो
भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं। विश्वास पूर्वक जान लिया कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। जब हम ऐसे कुछ श्लोक सुनते हैं ना, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं आपको ढंग से नहीं जानता। कहीं पे हम सुनते हैं कि ब्रह्मा शिव जी भी आपको नहीं जानते। ऐसे लगता है जैसे राह चलते कोई होंगे, पर वो ऐसे नहीं है। ब्रह्मा जी का जो जीवन है 100 वर्षों का, उनके 100 वर्षों का एक एक जो दिन है, उनके एक एक दिन में हमारे 14 मनु पूरे हो जा रहे, 14 मनवंतर। हमारी इमेजिनेशन से बहुत बाहर की बात है, हम ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अपने इस भौतिक से अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें भी देखते हैं कोई व्यक्ति रात दिन परिश्रम करके इसी जीवन में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित करता है। वो भी लगता है अब हमारे बस का तो नहीं होगा। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, कोई प्लेयर है जिसने बहुत जल्दी शुरू किया खेलना, उसने बहुत सारे सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए। कोई आज की डेट में कोई खिलाड़ी एंटर करे क्रिकेट में, तो उसको इम्पॉसिबल हो जाएगा वो सब कर पाना। तो यही भी हम देखते हैं कि यही एक जड़ जगत का मनुष्य जो कर लेता है, दूसरे के लिए असंभव है। तो जो ये ब्रह्मा जी के जो हम सुन रहे हैं, एक दिन में ही 14 मनु चले जा रहे। ऐसे ब्रह्मा जी जब कोई बात बोलते तो वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है नेग्लेजिबल, नगण्य करने वाली, हाँ, जिसको इग्नोर कर दे। ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं जानता आपके बारे में ढंग से, आपका आदि अंत हम कुछ भी नहीं जानते। हाँ, तो जो मनुष्य जीवन है, अगर कंक्लूजन के रूप में देखें, जो भी हम प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, बस हमें ज्यादा जोर न लगाते हुए केवल यही जोर लगाना कि हम समझ पाए कि हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं। हमें धर्मो तेषाम अधिको विशेषा ये समझना है, और मनुष्यता से भगवत भक्ति को प्राप्त करना है, भगवत सेवा में नियुक्त होना है, भगवत और भक्त सेवा में नियुक्त होना हमारे जीवन का यही लक्ष्य है। बस इसको ही रिपीटेडली बार बार फिट करते जाएं बुद्धि में, और उसके निमित्त ही सेवा प्रकल्पों में लगे रहेंगे, तो हम पार हो जाएंगे। वरना हम कितना ही दिमाग चला ले, रट भी ले यहाँ से, पहला मनवंतर ये, उसमें ये होता मुझे याद हो गया, दूसरे में ये मुझे याद हो गया, पर याद कर करके क्या करेंगे? जो उसका कंक्लूजन है उसको समझ ले, और अपने इस जीवन को धन्य कर ले, जिसमें टाइम पीरियड भी सेट नहीं है कितने वर्ष का है, कभी भी कोई भी जा सकता है। और हम देख ही रहे हमारे मध्य से भी कभी ना कोई जाते ही रहते हैं। और इस प्रकार से जो हमारा ये चतुर्दश अध्याय है अष्टम स्कंद का, ये भी संपूर्ण हुआ। आज हमने 2 अध्याय को श्रवण किया, त्रयोदश और चतुर्दश। आज के इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरि